हेलो पीपल, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं वाई पेट्रोल एंड डीजल प्राइसेस आर हाई इन इंडिया। पेट्रोल और डीजल की जो कीमत है वो क्यों बढ़ गई है। ठीक है, आज हम इसी पे चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, जैसा कि देखा जा रहा है ये करंट न्यूज़ों में इसकी खूब चर्चा आजकल चल रही है। ठीक है, सो इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, बहुत लोगों ने मुझे ये सजेस्ट किया कि आप इस पे एक वीडियो बनाओ कि पेट्रोल और डीजल का जो प्राइसेस है आखिर क्यों ऊंचाइयों को छू रहा है। ठीक है, तो आइए जानते हैं क्या कारण है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं क्रूड ऑयल की। ठीक है, क्रूड ऑयल यानी इसे हम कच्चा तेल कहते हैं। ठीक है, एक तरह से कच्चा तेल हिंदी में। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब भी पेट्रोल बनता है तो कच्चा तेल से ही बनता है। ठीक है, तो इसे एक तरह से पेट्रोलियम भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये बात याद रखना। आप जैसे स्क्रीन पर देख सकते हो ये क्रूड ऑयल की सीन है, ये सारे जो हैं ये क्रूड ऑयल की सीन है। ठीक है, ये जो है समुद्र में ये दिखलाई जा रही है क्रूड ऑयल। तो आगे इसके बारे में हम जानेंगे। जैसा कि आप एक और इमेज देखो स्क्रीन पर, यहाँ पर जो है ये फॉरेन की और मतलब देखा जाए तो इंडिया से बाहर, तो एक तरह से ये फॉरेन का सी का ये क्रूड ऑयल का सीन है। ठीक है, मे बी ये अमेरिका हो सकता है, मे बी ये अरब हो सकता है, मे बी ये ईरान की ओर हो सकता है। ठीक है, और ये हमारा इंडिया है जो कि तमिलनाडु की ओर ये छोटा सा पार्ट है जहाँ पर थोड़ा बहुत क्रूड ऑयल का एक तरह से एक्सपोर्टेशन हो जाता है। ठीक है, तो आपने ये देख लिया कि क्रूड ऑयल देखने में कैसा लगता है। ये थोड़ा सा डार्क ब्लैक कलर का होता है। ठीक है, वैसे क्रूड ऑयल पूरी तरह से प्योर नहीं होता है, इसे बाद में प्योर किया जाता है, यानी आप कह सकते हो दूसरे शब्दों में रिफाइन किया जाता है। ठीक है, ये हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। ठीक है, ये वैसे अगर देखा जाए तो ये सिर्फ पेट्रोलियम मिनिस्टर ही नहीं बल्कि ये नेचुरल गैस की मिनिस्टर भी है। ठीक है, नेचुरल गैस और स्टील की। ठीक है, वैसे आप लोगों ने इन्हें न्यूज़ वगैरह में भी देखा होगा। ठीक है, यहाँ पर जैसे कि एक बात कही गई है और ये बात जो है धर्मेंद्र प्रधान ने ही कहा है। उन्होंने ये कहा संडे को हाल ही में कि दैट रिड्यूस्ड फ्यूल प्रोडक्शन एंड ऑयल रिच नेशंस सीकिंग मोर प्रॉफिट्स। ठीक है, तो एक तरह से अगर देखा जाए तो जो फ्यूल प्रोडक्शन में जो कमी आ रही है, ठीक है, और ऑयल रिच नेशंस में ये जो मतलब अगर देखा जाए तो ऑयल रिच नेशंस सीकिंग मोर प्रॉफिट्स आर द प्राइमरी रीजन। ठीक है, तो एक तरह से मैं इसे आम भाषा में अगर बोलूँ तो इसका कहने का मतलब ये है कि जो फ्यूल प्रोडक्शन है, जितना फ्यूल का प्रोडक्शन होना चाहिए था, जितना तेल का प्रोडक्शन होना चाहिए था वो उतना अब नहीं हो पा रहा है। जितना कहने का मतलब क्रूड ऑयल है, तो क्रूड ऑयल का जितना पहले प्रोडक्शन होता था अब वो उतना प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है। तो इसके कारण क्या है, प्राइसेस बढ़ गई है। तो इससे अब क्या है, मतलब उन लोगों को प्रॉफिट चाहिए। ठीक है, तो अब प्रॉफिट चाहिए क्योंकि अब उन्हें क्रूड ऑयल को थोड़ा सा खोजने में मतलब क्या है, मेहनत करना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि क्रूड ऑयल जो है उतनी आसानी से मिलता नहीं है। ठीक है, वो समुद्र के अंदर बहुत एक तरह से बहुत मेहनत करने की ज़रूरत पड़ जाता है। ठीक है, फिर बड़ा बड़ा टैंक से वो समुद्र के अंदर से निकाला जाता है। ठीक है, तो अब इतना जो काम चलता है तो वो पैसे से आएगा। ठीक है, तो दिस इज़ द रीज़न। अब जैसे देखा जाए देयर आर टू मेन रीजन, और दो मेन मुख्य कारण है इसके बिहाइंड द फ्यूल प्राइसेस राइज। ठीक है, जो फ्यूल प्राइस राइज हुआ है, द इंटरनेशनल मार्केट हैज रिड्यूस्ड फ्यूल प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग कंट्री। तो एक तरह से देखा जाए तो इंटरनेशनल मार्केट जो है ये एक तरह से रिड्यूस्ड कर दिया है फ्यूल का प्रोडक्शन का। ठीक है, एंड मैन्युफैक्चरिंग कंट्री, तो फ्यूल का प्रोडक्शन अगर देखा जाए तो इंटरनेशनल मार्केट ने क्या कर दिया है, कम कर दिया है। ठीक है, यहाँ प्राइसेस मत समझ लेना,
प्राइसेस की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं कॉस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ प्रोडक्शन की कमी आ गई है। ठीक है, जैसे कहते हैं इकोनॉमिक्स में एक तरह से सप्लाई की कमी आ जाना। ठीक है, तो यहाँ पर जो है एक तरह से इंटरनेशनल मार्केट है रिड्यूस्ड फ्यूल प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग कंट्रीज आर प्रोड्यूसिंग लेस फ्यूल। ठीक है, तो एक तरह से अगर देखा जाए तो मैन्युफैक्चरिंग कंट्रीज है तो एक तरह से क्या कर रहा है, वो लेस फ्यूल को प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, कौन? मैन्युफैक्चरिंग कंट्री। अब इन्हें एक तरह से क्या चाहिए, एक तरह से टू गेन मोर प्रॉफिट। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग कंट्री जहाँ तक ये न्यूज़ में बात है, ये एक तरह से लेस फ्यूल को प्रोड्यूस कर रहा है, बहुत कम फ्यूल बना रहा है। ठीक है, क्यों? ताकि ये प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा कमा सके। कंट्रीज आर प्रोड्यूसिंग लेस फ्यूल, आखिर क्यों लेस फ्यूल क्यों एक तरह से प्रोड्यूस कर रहे हैं? ठीक है, तो प्रॉफिट जनरेट करने के लिए। ठीक है, अब बहुत लोगों को ये लगेगा कि प्रॉफिट जनरेट करने के लिए ये फ्यूल का प्रोडक्शन घटा क्यों रहे हैं, तो हो सकता है वहाँ पर प्रोडक्शन की कुछ कमी आई हो। ठीक है, तो एक तरह से जैसे कि फ्यूल का प्रोडक्शन में कमी आई हो, तो जिसके वजह से वो प्रॉफिट को बढ़ाना चाह रहे हैं। ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा होने के कारण वो फ्यूल का प्रोडक्शन कर सके। दिस इज मेकिंग कंज्यूमर कंट्री सफ़र। ठीक है, प्रधान told ANI during his visit to inspect the venue where Prime Minister Narendra Modi is scheduled to address a rally in Assam। ठीक है, धेमजी ऑन मंडे। जैसा कि असम में चुनाव हुआ था, ठीक है, तो वहाँ पर जो बीजेपी के मोदी जी हैं तो वो यहाँ पर गए हुए थे रैली में। ठीक है, तो जब वो वहाँ पर गए हुए थे तो इसके बारे में उन्होंने चर्चा किया था। ठीक है, कि पेट्रोल और डीजल का जो दाम बढ़ रहे हैं, इसके जो मुख्य कारण है ये फ्यूल में प्रोडक्शन के कमी होने के कारण है, मतलब क्रूड ऑयल में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे हो, ये जो स्क्रीन पर जो अभी इमेज आ रहे हैं, ये देखो, जैसा कि आपने देख लिया कि क्रूड ऑयल दिखने में कैसा होता है, वो होता है क्या, ये तो आपने समझ लिया। अब देखो, ये जो है ये एक तरह से इंडस्ट्री है, मतलब रिफाइनरी का। ठीक है, यहाँ पर क्रूड ऑयल का रिफाइनरी होता है। तो जब आप रिफाइन करते हो तो ऐसा नहीं कि क्रूड ऑयल से सिर्फ पेट्रोल निकलता है, उसमें से डीजल भी निकलता है, उसमें से केरोसिन भी निकलता है। ठीक है, उसमें से जेट फ्यूल का भी, ये मतलब कहने का मतलब जेट फ्यूल केरोसिन से ही चलता है। ठीक है, उसके बाद इंडस्ट्री में भी यूज होता है, इंडस्ट्रियल यूजेज के लिए, जैसे कि सीप वगैरह बड़ा बड़ा जहाज में। ठीक है, बाकी जो रेसिड्यू जो बच जाते हैं तो उससे अलकतरा का काम होता है। अलकतरा आप समझ रहे हो, जैसे कि जो रोड में जो अलकतरा लगाते हैं रोड को मजबूत करने के लिए, या फिर उसे बिल्डिंग में भी आसपास में कभी लगा दिया जाता है। और इससे एक तरह से एलपीजी का भी प्रोडक्शन होता है। एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, तो उसमें लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो है, उसमें क्या है, गैस है, तो वो बना किससे, पेट्रोल से ही बनता है। ठीक है, लेकिन अंतर क्या है, पेट्रोल जो होता है लिक्विड गैस है और जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है वो एक तरह से एयरी गैस है। ठीक है, इसे हम खाना वगैरह पकाते हैं। तो जैसा कि आप इमेजेस में भी देख रहे हो, देखो ये जैसे कि एक तरह से यहाँ पर रिफाइन हुआ है। ठीक है, क्रूड ऑयल का, तो इसमें से जैसे केरोसिन निकला, नेफ्था निकला। ठीक है, तो यहाँ से ये रिफाइन किया जाता है। ये डीजल आया, ये मीडियम वेट गैस ऑयल आया। ठीक है, तो रिफाइन करके ये जो फाइनली निकलते हैं एलपीजी, गैसोलीन। ठीक है, गैसोलीन यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होना, ये गैसोलीन के बारे में जो बात किया गया है ये पेट्रोल ही होता है। ठीक है, गैसोलीन मतलब पेट्रोल। ये जेट फ्यूल कहने का मतलब यहाँ पर जो केरोसिन निकलता है, तो केरोसिन ये जेट फ्यूल में इसका यूज होता है। ठीक है, डीजल फ्यूल निकलेगा फिर इससे हैवी इंडस्ट्रियल, जिसमें शिप वगैरह में यूज होता है, बड़े बड़े जहाज में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगर देखा जाए तो एक इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़ है, तो इसमें जो कहा गया है सेंट्रल एंड स्टेट टैक्स। ठीक है, मेनली जो है पेट्रोल और डीजल का प्राइसेस है सिर्फ क्रूड ऑयल के सिर्फ प्रोडक्शन की कमी के कारण नहीं, बल्कि टैक्सेस के कारण ही भी बढ़ते हैं। मतलब भी बढ़ते हैं क्या, मतलब मेनली जो है टैक्सेस के कारण ही बढ़ते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर अगर बात किया जाए तो एक तरह से बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट हैव हाइक्ड सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी एंड सेल टैक्स। ठीक है, तो एक तरह से देखा जाए तो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ने दोनों ने अपना अपना टैक्स को बढ़ा दिया। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो टैक्स लगाता है उसे हम एक्साइज ड्यूटी कहते हैं। ठीक है, और जो स्टेट गवर्नमेंट जो टैक्स लगाता है उसे हम वैट बोलते हैं, यानी वैल्यू एडेड टैक्स। ठीक है, तो दो तरह से टैक्सेस है और दोनों ने अपना अपना टैक्स को बढ़ा दिया। अच्छा, एक तरह से एक सेल्स टैक्स भी होता है। तो सेल्स टैक्स तब लगता है जब वो सेलिंग होता है, जैसे होलसेलर है तो होलसेलर जब रिटेलर को सेल करेगा तो वहाँ पर उसे सेल्स टैक्स देना पड़ता है। ठीक है, और जब रिटेलर कंज्यूमर को पेट्रोल देता है तो वो उसी में पैसे में जुड़ जाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब तरह तरह से टैक्सेस देने पड़ते हैं। अब जैसे एक बात किया जाए तो यहाँ पर स्टेट एंड सेंट्रल टैक्सेस, तो अगर आप देखोगे दिल्ली की बात है तो ऐसा आप मत सोचना कि ये स्टेट है ये सेंट्रल नहीं। कहने का मतलब स्टेट एंड सेंट्रल टैक्स ये 180% का जो बढ़ोतरी हुआ है ये पेट्रोल का हुआ है। ठीक है, और 141 का जो बढ़ोतरी हुआ है ये डीजल का हुआ है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर जो हाइक हुआ है एक्साइज ड्यूटी पर, मैंने पहले ही बोला कि एक्साइज ड्यूटी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लगता है पेट्रोल के ऊपर। ठीक है, अब एक्साइज ड्यूटी है क्या? एक्साइज ड्यूटी जो है एक तरह से एक टैक्स है, एक तरह से ये इनडायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, मतलब हम डायरेक्टली नहीं देते हैं। डायरेक्टली जैसे कि इनकम टैक्स क्या है? ये डायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, जीएसटी क्या है? इनडायरेक्ट। तो इसी तरह एक्साइज ड्यूटी जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स है। तो एक्साइज ड्यूटी मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट पे लगता है। ठीक है, जैसे क्रूड ऑयल है वो मैन्युफैक्चरिंग है, वो फाइनल प्रोडक्ट नहीं है। तो जब क्रूड ऑयल आता है और इंडिया में जब आता है वो डोमेस्टिकली वो मैन्युफैक्चरिंग एक तरह से मैन्युफैक्चर्ड रहता है। तो उसका काम मैन्युफैक्चरिंग होकर के वो रिफाइन करना होता है। ठीक है, तो अब देखा जाए तो उस पर एक्साइज ड्यूटी लगता है। ठीक है, तो एक्साइज ड्यूटी आप याद रखना वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट पे ही लगता है। ठीक है, अब देखो जैसे पेट्रोल का अगर एक बात करूँ तो अभी क्रूड ऑयल का जो दाम है 32.98 है। ठीक है, उसी तरह ये इसका बिगिनिंग में जो प्राइस था 19.98 था। ठीक है, उसी तरह डीजल का है 31.83 और ये बिगिनिंग ऑफ 2020 में इसका दाम जो था 15.83 था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे अगर बात किया जाए तो धर्मेंद्र प्रधान का एक स्टेटमेंट और था। ठीक है, मैं धर्मेंद्र प्रधान की बात ही यहाँ पर बार बार इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं। तो पेट्रोलियम मिनिस्टर का जो स्टेटमेंट है उससे बहुत कुछ पता चलता है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे देखो करंट फ्यूल प्राइसेस आर प्रॉब्लमैटिक। ठीक है, जैसे करंट न्यूज में ये आया था हाल ही के एंड स्टेट गवर्नमेंट ओवर ₹35,000 करोड़। ठीक है, तो कहने का मतलब जो ये बोलना चाह रहे हैं कि एक तरह से फ्यूल प्राइसेस जो है एक तरह से प्रॉब्लमैटिक है पीपल के लिए, लोगों के लिए समस्या है। ठीक है, तो ओवर 35,000 करोड़ हैव बीन स्पेंट ऑन वैक्सीन। तो उन्होंने कहा कि 35,000 करोड़ रुपया जो है वैक्सीन पर एक तरह से खर्च कर दिया गया। ठीक है, इस साल मतलब एक साल में मतलब 20 से 21 तक। अब डायर टाइम्स वी आर सेविंग मनी टू स्पेंड ऑन वेलफेयर स्कीम। ठीक है, अब ये बोल रहे हैं कि हम लोग जो टैक्स से पैसा जो जनरेट किए हैं रेवेन्यू के रूप में, रेवेन्यू बोले तो गवर्नमेंट का इनकम, तो जो भी पैसा रेवेन्यू के रूप में हम लोगों ने जनरेट किया है हम उसे अब सेव कर रहे हैं ताकि आगे फ्यूचर के लिए भी हम लोगों का मदद कर सकें। वेलफेयर स्कीम, वेलफेयर कहने का मतलब जैसे कि पैंडमिक हो गया, तो पैंडमिक की वजह से लोग बीमार हो जाते हैं। ठीक है, उसे मेडिकल फैसिलिटी चाहिए, उसे बेड फैसिलिटी चाहिए, उसे ऑक्सीजन चाहिए, तो उसे ही हम वेलफेयर स्कीम्स कहते हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट जो है वो एक तरह से सेविंग करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, वो जो टैक्स का पैसे से रेवेन्यू आता है उसी पैसे से। ठीक है, ताकि आगे जा करके वो इकोनॉमिक क्राइसिस से झेल सकें। तो ये कहना था धर्मेंद्र प्रधान का। ठीक है, हाल ही में इन्होंने ये बयान दिया था। नेक्स्ट है द प्राइसेस ऑफ ब्रूंड क्रूड हैज राइजन। तो जैसा कि मैंने बोल दिया था कि जो क्रूड ऑयल है उसका प्रोडक्शन तो कमी आया है, और दूसरी बात यह है कि जो क्रूड ऑयल का
जो क्रूड ऑयल का जो प्राइस है उसमें भी बढ़ोतरी आ गया 37.1%। ठीक है, जब इसी में बढ़ोतरी आएगा तो एक तरह से देखा जाए तो पेट्रोल का दाम तो बढ़ेगा ही। ठीक है, वैसे इसमें बढ़ोतरी क्रूड ऑयल में आता नहीं है। ठीक है, बट इस बार आया करंटली अगर देखा जाए तो ये कितना आया $71 पर बैरल फ्रॉम अबाउट $51.8 बैरल। ठीक है, एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर, जो साल के स्टार्टिंग में। ठीक है, तो अब यहाँ पर सवाल एक उठता है कि जैसे कि $71 है और 51.8 बैरल है। ठीक है, 71 पर बैरल और 51.8 पर बैरल, और दोनों डॉलर में। ठीक है, और यहाँ पर बढ़ोतरी कितने का हुआ 37.1। तो एक सवाल उठता है कि बैरल क्या होता है। तो बैरल देखो कुछ नहीं है, सभी का अपना अपना यूनिट होता है। जैसे कि हम दूध को लीटर में नापते हैं, उसी तरह अगर देखा जाए तो कपड़े को हम मीटर में नापते हैं। ठीक है, तो इसी तरह ये भी एक तरह से मेजरमेंट है। जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा इंडेक्स। ठीक है, कंज्यूमर इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स। तो वो भी क्या था, एक तरह से मेजरमेंट था, एक तरह से मेजर करने का यूनिट था। ठीक है, वो महंगाई को नापता था। ठीक है, और यहाँ पर जो है ये बैरल जो है ये भी एक तरह से यूनिट ऑफ मेजरमेंट है, जो कि पेट्रोल और प्राइसेस। ठीक है, पेट्रोल एंड डीजल के प्राइसेस का यूनिट का मेजरमेंट को दिखलाता है। जैसे अभी आप एग्जाम्पल देखोगे तो आप पूरी तरह समझ जाओगे। जैसे कहने का मतलब एक बैरल का मतलब होता है 158.987 लीटर। ठीक है, तो अब आप यहाँ से थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा आप लोगों का। ठीक है, कहने का मतलब ये $71 जो है पर बैरल, मतलब आप कह सकते हो $71 जो ये लग रहा है ये 158.987 लीटर का ये वैल्यू है। ठीक है, तो बैरल जो है एक तरह से यूनिट है पेट्रोल और डीजल का नापने का। हम उसे डायरेक्टली एक तरह से ऐसे नहीं कह सकते हैं कि ये 71 पर लीटर, बट ये जो मेजरमेंट का जो काम होता है वो बैरल में ही होता है। हाँ, अगर हम अपनी तरह से अगर इसको लीटर में कन्वर्सन करना चाहें तो ये हम कर सकते हैं। तो एक बैरल में 158.987 लीटर होता है। $71 में अगर देखोगे तो 71 इंटू 73.35 रुपीज़। तो हम इससे ये दोनों को मल्टीप्लाई करके ये आंकड़ा निकल जाता है 5207.85 रुपीज़। ठीक है, $71 में इंटू 73.35 कहाँ से आया, तो ये आया $1 में 73.35। अभी फ़िलहाल ये रुपीज़ है, $1 इक्वल टू 73.35 रुपीज़ अभी करंटली। तो $71 में कितना होगा 5207.85 रुपीज़। ठीक है, तो ये आपने समझ गया। अभी जो एक बैरल का जो कॉस्ट है वो है 5207.85 रुपीज़, एक बैरल का कॉस्ट है। ठीक है, एक बैरल ऑफ पेट्रोल एंड डीजल का। अब जैसे देखो क्रूड ऑयल कॉस्ट पर लीटर, अगर पर लीटर के हिसाब से अगर देखोगे क्रूड ऑयल का जो कॉस्ट है तो वो कितना है 32.39 पर लीटर। ठीक है, तो मैंने पहले ही बता दिया इस चीज़ को। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब आगे आप देखो तो कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं। तो मैंने एक दिल्ली के ऊपर कैलकुलेशन लिया है, जो ये आंकड़ा 1 जून 2021 को आया था। ठीक है, तो क्रूड ऑयल का जो कॉस्ट था, तो यहाँ पर आप देखोगे तो क्रूड ऑयल का एक तरह से जो कॉस्ट आया है निकल के वो 32.39 पर लीटर, जो अभी के हिसाब से जो मैंने थोड़ी देर पहले बोला। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या करते हैं, इस चीज़ को रिफाइन करते हैं। जो क्रूड ऑयल क्या है, ये रिफाइन नहीं है, ये प्योर नहीं है, ये इम्प्योर है। तो क्रूड ऑयल भी एक तरह से पेट्रोल है, बट वो प्योर नहीं है। ठीक है, रिफाइन नहीं है, तो उसको हम प्योर करने के लिए रिफाइन करेंगे। तो रिफाइनरी चार्ज हमें देना पड़ता है, रिफाइनरी और फ्रैट का चार्ज, कहने का मतलब भाड़े का चार्ज। तो 3.6 पर लीटर इसमें हम जोड़ देंगे। ठीक है, क्योंकि रिफाइनरी चार्ज है, पहले से तो 32 था ही, अब ये निकल के आया 35.99। अब ये प्योर पेट्रोल बन गया पर लीटर के हिसाब से। तो फ्यूल प्राइस आफ्टर प्रोसेसिंग के बाद कितना निकला 35.99। तो असली देकर देखा जाए तो पेट्रोल का दाम 35.99 पर लीटर है। ठीक है, लेकिन अब सेंट्रल टैक्स और डीलर का जो कमीशन
मिला के लगता है वो कितना लगता है 32.9। ठीक है, अब इसमें क्या करो आप, उसमें और जोड़ दो 3.79 पर लीटर, वो कमीशन टू पेट्रोल पंप। ठीक है, जो पेट्रोल पंप का जो डीलर होता है, जब वो बिजनेस कर रहा है तो उसे भी तो कुछ कमीशन चाहिए, तो वो कितना लेगा 3.79 पर लीटर। ठीक है, अब जब इन आंकड़ों को पूरा आप जोड़ोगे इन तीनों को, तो ये निकल करके आ जाएगा 72.68 पर लीटर। तो मतलब फ्यूल कॉस्ट बिफोर वैट, ये वैट लगने से पहले का कॉस्ट है। ठीक है, अभी भी ये पूरा नहीं हुआ है, उसके बाद वैट लगता है। वैट और एक्साइज ड्यूटी मैंने समझा दिया, फिर सुन लो। एक्साइज ड्यूटी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लिया जाता है मैन्युफैक्चरिंग करने के समय, जब क्रूड ऑयल का मैन्युफैक्चरिंग होता है। वैट जो होता है ये स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लिया जाता है, और ये कब लिया जाता है, जब ये फाइनली प्रोसेसिंग हो जाता है, जब सेंट्रल टैक्स दे दिया जाता है तब उसके बाद लिया जाता है वैट। ठीक है, तो वैसे दिल्ली का जो वैट है वैल्यू एडेड टैक्स इसका फुल फॉर्म है, तो इसका जो वैट है 21.81 लीटर है। ठीक है, 21.81 पर लीटर। वैसे वैट टैक्स जो होता है ये स्टेट टैक्स है, ये सभी जगह अलग अलग है। ठीक है, तो पेट्रोल पे सभी जगह वैट टैक्स अलग अलग है। वैसे महाराष्ट्र में देखो तो ये काफ़ी हाई है। आप कमेंट बॉक्स में लिख के मेरे को बताना कि महाराष्ट्र में जो पेट्रोल के ऊपर डीजल के ऊपर जो वैट चार्ज है वो कितना है। ठीक है, अब देखो जब इसमें वैट फाइनली जब हम जोड़ देते हैं तो ये निकल के आता है 94.49 पर लीटर। ठीक है, मेनली जो है हम टैक्स का ही पैसा देते हैं, तो ये टैक्स का पैसा जो है 58.5 रुपीज़ हम दे रहे हैं, जबकि पेट्रोल का दाम जो है 35.99 है। तो एक तरह से कह सकते हो 36 रुपये के बदले जो है मतलब हम 94.49 दे रहे हैं, और एक्स्ट्रा कितना हम दे रहे हैं, एक्स्ट्रा हम दे रहे हैं 58.5 रुपीज़। ठीक है, तो 94.49 में से मैंने 35.99 को घटा दिया। ठीक है, तो ये देख लो आप टोटली टैक्स इतना निकल रहा है, मतलब लमसम 45-46% हम टैक्स ही देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो एक कुछ कंपेरिजन है यहाँ पर, आप देख लो। अभी जो कंपेरिजन अगर करें तो सभी मैंने कंपेरिजन जो है मैंने ये रुपीज़ में निकाला है। ठीक है, ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं हो, क्योंकि सभी देश का करेंसी अलग अलग है, तो मैंने क्या कर दिया सभी को रुपीज़ में कन्वर्ट कर दिया। तो देखो अभी वैसे 1 इंडियन रुपीज़ इक्वल टू 2 कुछ पाकिस्तानी रुपीज़ होते हैं। ठीक है, वैसे अब 108 का आप आधा कर दो तो ये लगभग 54 से 55 रुपीज़ होता है। ठीक है, तो समझो कि ये अभी भी पाकिस्तान में जो पेट्रोल का प्राइस है ये बहुत कम है। ठीक है, तो पाकिस्तान के रुपीज़ को मैंने सिर्फ पाकिस्तान में रखा है। ओके, एंड डीजल बांग्लादेश में देखो ये पेट्रोल का दाम जो है बहुत कम है, 56.25 रुपीज़। ठीक है, चाइना की अगर बात कर लो तो करेंटली अभी चल रहा है 82.32। वैसे ये युआन है तो युआन को मैंने कन्वर्ट कर दिया, तो देख लो ये आप देखोगे तो ये वहाँ पर जीडीपी का ग्रोथ अच्छा है। ठीक है, हो सकता है वहाँ पर फॉरेन एक्सचेंज हो सकता है क्या, अभी आप करंट में पढ़ना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में सबसे नंबर 1 स्थान जो है वो चाइना का आता है। ठीक है, जो फॉरेन का कलेक्शन होता है, फॉरेन का फंड का कलेक्शन जो पैसा है वो सबसे ज़्यादा चाइना का ही अभी करंट में है। अब वो तो होगा ही, क्योंकि चाइना जो है बिजनेस में बहुत आगे होता है। ठीक है, इंडिया में भी देख लो कितना चाइनीज सामान जो है सेल हो। तो बस इन दिनों में आप इतना याद रखो कि यहाँ पर पाकिस्तान जो है 108 रुपया है, तो ये मत सोच लेना कि ये पाकिस्तान का ये इंडियन रुपीज़ के बराबर हो गया। ठीक है, तो 108 रुपये कहने का मतलब ये 54 रुपये है, ये तीनों में सबसे कम है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा चाइना का यहाँ पर, उसके बाद बांग्लादेश का 56 और उसके बाद पाकिस्तान का। देखो ये कहाँ होता है। ठीक है, ये देखो मेनली जो है इधर अमेरिका की ओर होता है। ठीक है, और भारत जो था ये इंडिया, तो एक तरह से अगर देखो तो अमेरिका से पेट्रोल का, एक तरह से क्रूड ऑयल का। ठीक है, तो क्रूड ऑयल का एक तरह से इंपोर्ट करता था। ठीक है, और वो अभी भी करता है। ठीक है, मैक्सिमम अगर पहले कुछ दिन पहले की बात किया जाए तो अमेरिका से ज़्यादा करता था, बट अभी अगर देखा जाए तो ये सऊदी अरब से करता है और इराक से करता है।
और वैसे ईरान से भी करता था, लेकिन कुछ करंट में न्यूज आया था कि ईरान में कुछ वजह से ये इससे मतलब मेनली हुआ ये कि अमेरिका ने ईरान पर कुछ रोक लगा दिया। ठीक है, कुछ वजह है, ठीक है, आप इस पर थोड़ा सा पता करना। और इसकी वजह से इंडिया ने इससे क्रूड ऑयल लेना बंद कर दिया। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो कि देखो इंडिया और अमेरिका का एक तरह से कितना गहरा दोस्ती है। ठीक है, तो ये थी अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि पेट्रोल और डीजल का प्राइसेस क्यों बढ़ता है। ठीक है, थैंक यू।